हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th की फिज़िक्स में एरर्स पढ़ेंगे। तो एरर्स क्या होते हैं? देखो भाई, कोई भी टॉपिक क्या है हमारा, एरर्स। व्हाट इज़ एरर? कोई भी मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो सिंपल मेजरमेंट हो या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। कोई छोटी क्वांटिटी का मेजरमेंट हो, बड़ी क्वांटिटी का मेजरमेंट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आप मेजरमेंट करते हो तो कभी भी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% ट्रू होगी, ठीक है। हम बिल्कुल 100% सर्टेनिटी के साथ ये कभी भी नहीं कह सकते कि वो मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। मतलब हम इतने कैपेबल नहीं हैं, वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट मेजरमेंट कभी भी नहीं होता, ठीक है। बाय चांस हो सकता है, बाय चांस हो सकता है कि हम उसमें एरर ना हो, आपकी मेजर्ड वैल्यू बाय चांस आपकी ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारी जो मेथड हैं वो इतने एक्यूरेट नहीं हैं कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ कोई भी मेजरमेंट कर पाएँ, ठीक है। हाँ, तो एरर्स जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? Errors is defined as it is the difference of true value and measured value। कोई भी हम मेजरमेंट करेंगे तो एक अपने पास मेजर्ड वैल्यू आएगी, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। सो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो एरर्स हैं उनको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया उनको। और फर्स्ट टाइप आपकी कौन सी है? फर्स्ट वन इज द सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर्स। एंड सेकंड वन इज द रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स। तो सिस्टेमैटिक एरर्स क्या होते हैं और रैंडम एरर क्या होते हैं? सिस्टेमैटिक एरर, जैसे इसके नाम में ही सिस्टेमैटिक है, नाम में ही सिस्टेमैटिक है, मतलब इसमें जो एरर्स आएगा ना वो एक सिस्टेमैटिक वे में आएगा, एक सिस्टेमैटिक वे होगा, एक स्पेसिफिक ट्रेंड होगा उसका, ठीक है। एक स्पेसिफिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग आएगा वो, ठीक है। तो एरर्स विच अकर्स अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक ट्रेंड, एरर्स which occurs according to specific trend, or we can say that an error which occurs always in one direction। इसको ये भी कह सकते हैं errors which occurs always in one direction, always in one direction। so what do you mean by one direction? तो one direction से क्या मतलब है यहाँ पे? देखो भाई, जो एरर्स हैं वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू है तो आपका एरर हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू है तो आपका एरर हो जाएगा पॉजिटिव। एंड बाय चांस बोथ मे बी इक्वल, बाय चांस बोथ मे बी इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल देन एरर्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो एरर्स आपका जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, कोई भी मेजरमेंट करते हो, मान लो कि मेरे को इस मार्कर की लेंथ को मेजर करना है और मैंने इस मार्कर की लेंथ को मेजर किया, इसकी जो ट्रू वैल्यू है, वो मान लो क्या है, ट्रू वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर है, ट्रू वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। मैंने एक बार इस लेंथ को मेजर किया तो फर्स्ट जो रीडिंग आई मेरी, जो फर्स्ट मेरी मेजर्ड वैल्यू आई वो मान लो आ गई 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दोबारा मैंने इसको मेजर किया, सेकंड मेजर्ड वैल्यू मान लो मेरी आ गई 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने इसको एक बार फिर से मेजर किया
तो मेरी वैल्यू आ गई 9.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक ट्रेंड है, यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक ट्रेंड है मेजर्ड वैल्यू में। वो ट्रेंड क्या है कि हमेशा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से लेस है। ठीक है, इट इज़ लेस देन ट्रू वैल्यू, ऑलवेज लेस देन ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर होगा, एरर हमेशा क्या होगा, एरर हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एरर कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एरर आ गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एरर क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, तो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, अब जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं इनमें क्या होता है, सिस्टमेटिक एरर्स में ऐसा क्यों होता है कि भाई जो एरर है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में आता है। ठीक है, इसमें ये जो एरर है इसके जो कोजेज होते हैं वो कोजेज कुछ इस टाइप के होते हैं कि उनसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में एरर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो सिस्टमेटिक एरर है उसके कोजेज की बात करेंगे, कोजेज की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो कोजेज होते हैं वो नोन होते हैं, कोजेज आर नोन। सिस्टमेटिक एरर के जो कोजेज हैं वो क्या होते हैं, वो नोन होते हैं। वी कैन फाइंड आउट देम, हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनको फिर हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एरर है ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको कंपनसेट किया जा सकता है, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इनके कोज जो होते हैं वो नोन होते हैं। जनरली ये जो एरर है वो मेनली किसकी वजह से होता है, देखो फर्स्ट इसमें है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, देखो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर है, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर है वो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है। सिस्टमेटिक, मान लो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ डिफेक्ट है। ठीक है भाई, आपके पास मान लो आपको क्या करना है, कुछ वेट मेजर करना है। ठीक है, आपको कुछ वेट मेजर करना है और आप उस वेट को ना वेट बैलेंस से मेजर करने लग गए। आपके पास मान लो 1 kg का एक बट्टा है, 1 kg का बट्टा है और आप उससे कुछ वेट मेजर कर रहे हो। एक्चुअल में आप उसको 1 kg मान रहे हो, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, 1 kg से कम है। मान लो आप जिसको 1 kg मान रहे हो ना, ठीक है, जो 1 kg आप जिसको मानकर चल रहे हो उसका जो वेट है ना, जो एक्चुअल जो मास है उसका एक्चुअल में वो कितना है, एक्चुअल में वो 990 ग्राम, वो एक्चुअल में 1000 ग्राम का नहीं है, वो 990 ग्राम का है। ठीक है, और आप उसको मान कितना रहे हो, आप उसको मान रहे हो 1000 ग्राम, आप उसको 1 kg मान रहे हो। ठीक है, तो आप उससे जितना भी वेट करोगे क्या वो कभी आपको ट्रू मेजरमेंट देगा, वो कभी भी आपको ट्रू मेजरमेंट नहीं देगा, वो हमेशा ज़्यादा वैल्यू बताएगा। तो इस केस में होगा क्या भाई, आप उसको क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो कि वो 5 kg है, आप उसको 5 kg बता रहे हो। ठीक है, आप उसको कितना बता रहे हो, 5 kg, आप उसकी मेजर्ड वैल्यू क्या बता रहे हो, 5 kg बता रहे हो, लेकिन आप उसको ओवर एस्टिमेट किया, आपने उसको ओवर एस्टिमेट किया, आपने 990 को 1000 मान के चले हो आप, वो है तो 990, तो एक्चुअल वैल्यू कम थी, आप उसको ज़्यादा लेकर चले हो, तो मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो हमेशा आपकी ज़्यादा होगी। आप इसको आपकी मेजर्ड वैल्यू तो क्या होगी, मान लो 5 kg होगी, लेकिन आपकी जो 5 kg मीन्स इसको ग्राम में लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, आपकी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी 5000 ग्राम, लेकिन एक्चुअल वैल्यू है क्या, एक्चुअल वैल्यू आपकी 4950 ग्राम, एक्चुअल में 50 ग्राम आप उसको एक्स्ट्रा बता रहे हो, ज़्यादा बता रहे हो, एक्चुअल में ट्रू वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, तो आपका जो एरर होगा दिस वन माइनस दिस वन, तो एरर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो आप इसे कितना भी वेट कर लो, कितनी बार वेट कर लो, हमेशा आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम आएगी। ठीक है, तो ये जो एरर था ये किसकी वजह से था, इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट ही आपका सही नहीं है। मान लो आप इसकी लेंथ मेजर कर रहे हो मार्कर की, आपके पास स्केल है, आप स्केल से मेजर कर रहे हो, एक्चुअल में ये 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपके स्केल पे जो मार्किंग की हुई ना
आपके स्केल पे जो मार्किंग की हुई है ये आपकी स्केल है, मान लो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 mm के डिवीज़न बने हैं और फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बना हुआ है। तो आप इसको 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हो, ठीक है, आप इसको 1 सेंटीमीटर मान के चल रहे हो। एक्चुअल में ये 1 सेंटीमीटर ही नहीं है, एक्चुअल में ये 1 सेंटीमीटर से छोटा है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो आपकी मेजर वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी ट्रू वैल्यू से। आपके इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट है, इसको अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, ठीक है। आप इसको इस पर 1 सेंटीमीटर मार्क किया हुआ है लेकिन ये 1 सेंटीमीटर नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर से छोटा है। तो आप जो भी इससे मेजरमेंट करोगे वो मेजरमेंट हमेशा ज़्यादा आएगा, होगा उससे कम, एक्चुअल में कम होगा। तो ये जो डिफेक्ट है ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट हैं उनको हम सिस्टमेटिक एरर में कंसिडर करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो भी डिफेक्ट आएगा या जो भी एरर आएगा मेजरमेंट में, वो एरर कौन सा होगा, वो सिस्टमेटिक एरर होगा, ठीक है। इसके बाद देखो इसके बाद सेकंड आपका है पर्सनल एरर। पर्सनल, जो मेजरमेंट करने वाला है वो भी तो कुछ गलती कर सकता है, मेजरमेंट करने वाला भी तो गलती कर सकता है। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा, उसकी मिस्टेक की वजह से जो एरर आएगा वो भी सिस्टमेटिक एरर ही होगा, क्योंकि वो हमेशा जो गलती करेगा ना वो सेम टाइप की मिस्टेक करने वाला है, हमेशा सेम टाइप की मिस्टेक करेगा। तो हमेशा जो एरर है आपका वो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो अगर पर्सनल एरर है तो वो भी कौन सा है, किस कैटेगरी में लाई करता है, सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में लाई करता है, ठीक है। तो सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, तो पर्सनल एरर भी आपका सिस्टमेटिक एरर है, ठीक है भाई। पर्सनल एरर में हम ये मान सकते हैं, चलो ये मतलब कॉमन सी चीज़ है, मतलब मेजरमेंट करने वाला जो गलती कर रहा है उसको मेजरमेंट करने का नहीं पता, ठीक है, कैसे करते हैं, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेजरमेंट करने वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो बहुत सारी गलतियां करेगा मेजरमेंट में, तो उसकी वजह से जो भी एरर आएगा वो आपका सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आता है। थर्ड हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी टेक्निक रॉन्ग है, प्रोसीजर गलत है आपका, ठीक है, एरर्स ड्यू टू रॉन्ग टेक्निक, आपकी टेक्निक या आपका मेथड जो है वो सही नहीं है, तो उसकी वजह से जो भी एरर आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, वो भी एक ही डायरेक्शन में आएंगे, वो भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो भाई, आप क्या करते हो, आप वेटिंग मशीन के साथ ना किसी का वेट मेजर कर रहे हो, ये वेटिंग मशीन है, ठीक है, दिस इज़ वेटिंग मशीन। वेटिंग मशीन से आप वेट मेजर करते हो, आपने इसके ऊपर रखा है इसको, इस ब्लॉक का मान लो आपको वेट मेजर करना है, तो ये जो वेट, इसका जो वेट मेजर करेंगे उसमें हमेशा एक एरर आएगा, ठीक है। क्यों, अगर आप क्या कर रहे हो, देखो अगर आप सीधी इसकी रीडिंग उठा के रख दोगे ना कि भाई ये इसका वेट है, तो हमेशा उसमें एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके चारों तरफ जो भी मीडियम है, एयर है, वाटर है, जनरली एयर ही होगा, तो वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर बायोंट फोर्स लगा रहा है। इस वेट के ऊपर एक्चुअल में 2 फोर्स लगे हुए हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो वेटिंग मशीन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वो है, एक इसके ऊपर है ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स, एक कौन है, बायोंट फोर्स है, ठीक है। और इसका जो खुद का जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है। अगर आप बायोंट फोर्स को कंसिडर नहीं करते, अगर आप क्या करते हो, बायोंट फोर्स को कंसिडर नहीं करते, इसको आप भूल जाते हो, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर बायोंट फोर्स को कंसिडर करेंगे तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना आएगा, mg माइनस बायोंट फोर्स के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको कंसिडर करोगे तो इसके बराबर आएगा। अब आपने बायोंट फोर्स को कंसिडर नहीं किया और आपने बोल दिया कि भाई जो mg है वो n के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, ठीक है। लेकिन बायोंट फोर्स तो लगेगा ना, चाहे वो कम लगे या ज़्यादा लगे, लेकिन कुछ तो होगा, बायोंट फोर्स तो इसके ऊपर लगेगा। तो हम क्या करते हैं, बायोंट फोर्स को इग्नोर कर देते हैं,
ठीक है। तो उसकी वजह से अपना जो मेजरमेंट है, वो जो मेजर वैल्यू है वो हमेशा डिफरेंट आएगी ट्रू वैल्यू से, ठीक है। या फिर मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ। भाई आपको ना कोई भी एक रोड है और आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है इस रोड की, ठीक है। छोटी सी रोड ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबी होगी। ये मान लो कोई भी रोड है, आपको इसकी लेंथ मेजर करनी है। आपके पास मीटर स्केल है आपके पास, और स्केल पे क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी ये स्केल है, मान लो ये मीटर स्केल है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो का मार्क होता है, जीरो मार्क की होती है यहाँ पे। अब कई बार क्या कर लेते हैं लोग कि हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है जब भी हम रीडिंग लेते हैं, ये जो एंड है ना इसका, ये जीरो की लाइन पे आना चाहिए, ये जीरो की लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार हम क्या कर लेते हैं, हम गलत टेक्निक यूज कर लेते हैं। हम इस स्केल में ना क्या कर देते हैं, देखो इस मीटर इसको यहाँ लगा देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जीरो तो यहाँ पे है भाई साहब, जीरो यहाँ पे है और आपने ये एंड जो है वो यहाँ पे ले लिया, तो इतना एरर तो इसमें आएगा ही आएगा, ये जो है इतना एरर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब आपने टेक्निक ही गलत यूज कर दी, ठीक है। तो इससे जो भी आप मेजरमेंट करोगे, मान लो इसकी जो लेंथ है ना, ये मान लो 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये फिर आपका मान लो कि 2 सेंटीमीटर हो गया, तो आपने मेजर किया कितना, 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपने एक्चुअल में इसको यहाँ पे लगाया तो ठीक है 2 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप यहाँ लगा के करते ना तो ये 2 आपका यहाँ पे आता है ना, थोड़ा आगे आता, और यहाँ पे मान लो आपका 1.8 आ जाता, आपने 1.8 मेजर कर दिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में है कितना, 2 सेंटीमीटर है। तो कई बार हम मतलब कैसे मेजरमेंट करना है हमें वो अच्छे से नहीं पता होता, तो हम गलत टेक्निक यूज कर लेते हैं। तो उस गलत टेक्निक की वजह से जो भी एरर आएगा वो भी हमेशा एक ही डायरेक्शन में आएगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर है। एक और इम्पोर्टेंट एरर है सिस्टमेटिक की कैटेगरी में, वो आपका है एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट एरर भी कहते हैं उसको। तो जो लिस्ट काउंट एरर है वो भी आपका सिस्टमेटिक एरर होता है। लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर, लिस्ट काउंट एरर। ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, देखो लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट का होता है, इंस्ट्रूमेंट का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकता है, मतलब कम से कम कितनी छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, ठीक है। मतलब कितनी छोटे से छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसको उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं घड़ी की बात करता हूँ, जो डिजिटल क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक में जनरली हम 1 सेकंड तक का टाइम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड तक का टाइम मेजर करते हैं, तो 1 सेकंड उसका क्या हो गया, लिस्ट काउंट हो गया। अगर मैं मीटर स्केल की बात करता हूँ, तो मीटर स्केल में जो छोटे से छोटा डिवीजन होता है वो होता है आपका 1 mm का। तो 1 mm तक हम उससे मेजरमेंट कर सकते हैं, तो 1 mm क्या हो गया, मीटर स्केल का लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट की वजह से एरर है। और अगर मान लो कि मैं ये बोल दूँ कि आपको ना ये लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, और ये लेंथ मैंने मेजर की किससे, मीटर स्केल से, यूजिंग मीटर स्केल। इस लेंथ को मैंने मेजर किया यूजिंग मीटर स्केल। तो भाई मीटर स्केल से अगर आप मेजर करोगे तो आप 1 mm से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते मीटर स्केल से, क्योंकि मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है ना। तो 1 mm से छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो आप इसकी जो लेंथ है, आप इसको ये बताओगे ना कि मान लो कि ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और क्या आप ये बता सकते हो कि 4.52 सेंटीमीटर हो गया? क्या इस डिजिट के बारे में बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि ये क्या हो गया आपका 0.01, मतलब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। इसका जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm है। 1 mm का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो डेसिमल के 1 प्लेस तक ही बता पाऊंगा मैं एक्यूरेटली, डेसिमल के 2 प्लेस तक नहीं बता सकता मैं, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी, अब जैसे मैंने इसका मेजरमेंट किया, ये मान लो कि 0.5 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 0.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें ये जो ना, ये मेरी डाउटफुल डिजिट है, ये मेरी डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि ये 4.5 या 4.4 भी हो सकता था, ये 4.6 भी हो सकता है, ठीक है।
भाई इसकी जो लेंथ है ना वो आपकी मतलब ये जो डिजिट है जो लास्ट डिजिट होती है ना, जैसे इसका 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है, तो 0.1 डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो हमेशा डाउटफुल रहेगी इससे अगर आप मेजरमेंट करोगे तो, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर की बात कर लेते हैं। जो वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है ना, लिस्ट काउंट वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो डेसिमल के दो प्लेस तक ये हमें वैल्यू देगा। और जैसे ये अगर इससे मैं मेजर करता हूँ, वर्नियर कैलिपर से इसकी लेंथ मेजर करता हूँ, तो वो आपकी 4.52 यहाँ तक ये वैल्यू मेरे को देगा, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये तो डाउटफुल होगी, बाकी मेरी क्या सर्टेन वैल्यू है, इनमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसमें डाउट है, तो इसमें डाउट है, ये मतलब 4.51 भी हो सकती है, ये 4.53 भी हो सकती है। तो इसमें कितना एरर पॉसिबल है? 0.01 सेंटीमीटर का एरर पॉसिबल है। तो जो लिस्ट काउंट होता है ना, उसके बराबर एरर, उस इंस्ट्रूमेंट से अगर कोई मेजरमेंट करते हो तो उसका जो लिस्ट काउंट है उस लिस्ट काउंट के बराबर उसमें एरर हो सकता है। तो ये जो एरर होगा ये तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, उसके लिस्ट काउंट की वजह से है। तो ये जो एरर होता है इसको भी हम सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टमेटिक एरर थे। और इसके बाद थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, रेंडम एरर की बात कर लेते हैं। जो रेंडम एरर होते हैं उसमें क्या होता है? रेंडम एरर, जैसे इसका नाम ही रेंडम है ना, तो इनकी कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं होता। ये हमेशा आइदर दे मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव, दे लाई ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इसमें जीरो मतलब नेगेटिव एरर भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, हम ये नहीं कह सकते कि एरर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। सम टाइम इट मे बी नेगेटिव, सम टाइम इट मे बी पॉजिटिव, ठीक है। और एक्चुअल में जैसे हमें सिस्टमेटिक एरर के जो कोजेज थे वो हमारे लिए नॉन थे, है ना। तो रेंडम एरर के जो कोजेज हैं वो हमारे लिए नॉन नहीं होते, ठीक है। तो ये जो है मे बी पॉजिटिव, मे बी इन आइदर डायरेक्शन, in either direction. There is no specific trend, there is no specific trend. May be positive, may be negative, may be positive, negative and zero. कुछ नहीं कह सकते इनके बारे में, ठीक है। और जो इसके जो कोजेज होते हैं ना वो नोन होते हैं, कोजेज आर अननोन, सॉरी, कोजेज जो है वो अननोन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आर अननोन, कोजेज आर अननोन। तो अगर कोजेज अननोन हैं तो क्या नहीं कर सकते? अगर कोजेज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो इन एरर्स को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट बी रिमूव्ड कम्प्लीटली, कैन नॉट बी रिमूव्ड कम्प्लीटली, इनको कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन टोटली या कम्प्लीटली इनको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, इनको मिनिमाइज करेंगे। अब मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? देखो, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। और मिनिमाइज कैसे किया करेंगे? देखो, वी कैन मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, बाय टेकिंग एवरेज, बाय टेकिंग एवरेज। तो इनकी एवरेज ले लेंगे, उसमें एवरेज वैल्यू में क्या होगा? मिनिमम, बाय टेकिंग एवरेज मिनिमम रेंडम एरर होगा उसमें, ठीक है। तो रेंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मोर देन वन रीडिंग लेते हैं, मोर देन वन रीडिंग, मोर देन वन मेजरमेंट करेंगे। और जितनी भी आपकी मेजर्ड वैल्यू आएंगी, M1, M2 प्लस आपको जितनी भी आपने रीडिंग ली हैं उन सभी को, मान लो आपने n रीडिंग ले ली, तो सभी की क्या निकालो? एवरेज निकालो। जो एवरेज मेजर्ड वैल्यू आएगी ना, एवरेज, इसमें मिनिमम रेंडम एरर होगा। तो रेंडम एरर क्या हो जाएगा? इसमें मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो दो टाइप के एरर हैं, एरर को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया, सिस्टमेटिक और रेंडम। ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है इनके अंदर, एक ही डायरेक्शन में लाई करते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, सम टाइम दे आर नेगेटिव एंड सम टाइम दे मे अकर पॉजिटिव ऑल्सो। तो इनके जो कोजेज हैं वो आपके नोन हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उनको हटाया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसकी कुछ टाइप हैं, जैसे पर्सनल एरर है,
रॉन्ग टेक्निक की वजह से एरर है, या इंस्ट्रूमेंटल एरर है, लिस्ट काउंट की वजह से एरर है, ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। रेंडम एरर जो है वो आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इनके जो कोजेज हैं वो अननोन हैं, इसीलिए इनको क्या नहीं कर सकते, टोटली रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का मेथड है कि भाई एक से ज़्यादा रीडिंग लो और उनका एवरेज निकाल लो, जो एवरेज या मीन वैल्यू होगी उसमें मिनिमम रेंडम एरर होगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एरर्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर